लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने लास्ट टाइम स्केलर वेक्टर पढ़ा और उसमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा सिंबॉलिकली और ग्राफिकली। तो वेक्टर्स को ग्राफिकली ड्रॉ कहाँ किया जाता है, उसके लिए आपको कोई ना कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। यहाँ पर हमने उसको डिफ़ाइन किया सिंपली। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, इसमें सिंपली दो लाइंस आप ड्रॉ करते हैं, रेफरेंस लाइन बोलते हैं इनको। रेफरेंस लाइन को ड्रा करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, और उन्हें हम नाम देते हैं ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। अब यहाँ पर दो रेफरेंस एक्सिस हैं, दो लाइंस हैं, एक्स ओ एक्स प्राइम, वाई ओ वाई प्राइम। तो ये जो एक्स ओ एक्स प्राइम है, इसको नाम देते हैं हम एक्स एक्सिस, और जो वाई ओ वाई प्राइम है इसे नाम देते हैं हम वाई एक्सिस। और इनका और भी नाम है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, और इनको वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, वाई एक्सिस को। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट ओ के ऊपर, और पॉइंट ओ जो है वो ओरिजिन है। ओरिजिन यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू 0 है। अब ओरिजिन जो है उससे राइटवर्ड अगर मूव करते हैं ऑन एक्स एक्सिस, इसे हम नाम देते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स हैं, और ये अप टू सो ऑन एन तक। इसी तरह अगर ओरिजिन से आप लेफ्ट साइड पे चलते हैं ओ से एक्स प्राइम की तरफ, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह ओरिजिन से अपवर्ड चलेंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह ओरिजिन से डाउनवर्ड मूव करेंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस है, -1 -2 -3 और -4 एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो है ना वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके अंदर आप वेक्टर्स को ड्रा करते हैं। अब इसमें जो रीजन्स के नाम है वो देख लें। ये जो रीजन है एक्स और वाई, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के दरमियान, इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं। उसके बाद ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ होता है। तो ये याद रखने हैं आपने, इन एरियाज़ के नाम है। उसके बाद अब हम वेक्टर्स को ड्रा करते हैं। इसके अंदर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना ड्रा करके उसके अंदर वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अब देखें यहाँ एक वेक्टर ड्रा कर दिया एक लाइन की मदद से ओ पी। लाइन जो ओ पी है वो वेक्टर ए को डिनोट करती है, हम ए नाम रख देते हैं उसका। ठीक है जी। अब पी के साथ देखें ए और बी लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं पी पॉइंट के इन एक्स वाई प्लेन, इसको प्लेन बोला जाता है। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें पॉइंट पी से ऑन एक्स एक्सिस, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो कोई नंबर होगा, और वो नंबर ए होगा। यानी वैसे तो कोई नंबर है, यहाँ जर्नल बात करें तो ए लिख रहे हैं उसको। ये ए का प्रोजेक्शन है ऑन एक्स एक्सिस, या दूसरे वर्डिंग में यूँ कहेंगे कि ए का एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह पॉइंट पी से ऑन वाई एक्सिस आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और वो भी एक नंबर होगा यहाँ पे, उसे आप बी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये ए का प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे। दूसरी वर्डिंग में ये ए का वाई कंपोनेंट है। अब एक दो कंपोनेंट आ गए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। और ए जो है वो रेफरेंस एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा के साथ जो है ना वो अप्लाई किया गया है। जो एंगल थीटा है वो इसकी डायरेक्शन बताता है, यानी एक्स एक्सिस जो है वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से ऑनवर्ड जिस तरफ वेक्टर ड्रा करेंगे या फोर्स होगी अगर वो एक्ट करेगी, तो उसकी डायरेक्शन जो है ना वो थीटा बताएगा विद एक्स एक्सिस। अब सिंपली जो वेक्टर होता है वो अपने कंपोनेंट्स के सम के बराबर होता है। ठीक है जी। तो ये सिंपली जो है ना वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देखें कुछ बातें आपने याद रखनी है जो एमसीक्यूज़ में और आगे कॉन्सेप्ट में जो है ना इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले तो ये कि जो दो कंपोनेंट्स बने हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। देखें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, इनके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि एक एक्स एक्सिस पे दूसरा वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट को यहाँ भी डिनोट किया जा सकता है, इस तरह एक्स एक्सिस वाले को यहाँ भी डिनोट किया जा सकता है। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वेक्टर
इतना ही रोटेट कर सकता है, यानी एक्स एक्सिस से लेके वाई एक्सिस तक। तो एंगल जो चेंज होगा वो यूँ समझ लें, यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 90 तक। अगर वेक्टर का एंगल 0 से 90 तक होगा तो हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है। या रिवर्स भी हो सकता है, अगर आपको कंपोनेंट्स पता हो तो आप कह सकते हैं, यानी एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों ही पॉजिटिव हैं तो आप कहेंगे वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर एंगल वेक्टर का ग्रेटर देन 90 और 180 के दरमियान होगा, यानी यहाँ तक 90 और आगे फिर 180, तो फिर आप कहेंगे वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव कंपोनेंट के साथ होगा, वाई पॉजिटिव कंपोनेंट के साथ होगा। तो रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर एक्स कंपोनेंट नेगेटिव हो वेक्टर का और वाई पॉजिटिव हो तो आप कहेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसका एंगल बिटवीन जो है ना वो 91 टू 180 आएगा। और अगर फर्दर बात चलें थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएँ तो एंगल 180 से लेकर 270 तक लाई करता है, और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट नेगेटिव साइन के साथ होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो 270 से 360 तक चले जाएंगे, इतना एंगल वेरी करेगा। 270 से 360 में अगर वेक्टर का एंगल लाई करता है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, एक्स कंपोनेंट उसका पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट उसका नेगेटिव होगा। अब ये आपने याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट्स जो ना आगे यूज़ होंगे। अब हम इसको देखते हैं, जो ये तो था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डिमेंशनल में, तो रियलिटी में तो हर चीज़ 3 डिमेंशनल। तो ये तो अब देखेंगे नेक्स्ट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3 डिमेंशन। आपने पहले 2 डिमेंशन सीखा, अब ये 3 डिमेंशन है। ये स्पेस साथ वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो थर्ड डिमेंशन होगा वो सरफेस से ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि यहाँ भी देख सकते हैं आप एक वाई एक्सिस जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस यहाँ होगा। अब इनको ड्रॉ नहीं कर सकते हम बोर्ड के ऊपर, क्योंकि बोर्ड जो है वो को 2 डिमेंशनल है, यानी बोर्ड के पास सिर्फ लेंथ और विड्थ है, उसकी हाइट नहीं है, यानी थर्ड डिमेंशन स्पेस में होगा। तो अब यहाँ पर जो है ना वेक्टर जब ड्रॉ किया जाता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों एक्सिस जो हैं रेफरेंस एक्सिस, ये तीनों परपेंडिकुलर हैं। इनका नेगेटिव पोर्शन ड्रा नहीं किया गया, जस्ट ये पॉजिटिव पोर्शन के साथ ही हैं। अब अगर लाइन ड्रा करें, एक लाइन ओ पी जो कि 3 कोऑर्डिनेट्स के साथ शो किया जाएगा, तो उसके 3 ही एंगल मेजर करते हैं हम। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो अल्फ़ा कहलाता है, वाई एक्सिस के साथ जो बनाएगा वो बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ बनाएगा वो गैमा। और अगर ये वेक्टर ए है तो ओ पी जो है वो वेक्टर ए को अगर डिनोट कर रहा है तो आप ए वेक्टर को उसके 3 कंपोनेंट्स के सम के बराबर लिखते हैं इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कहा जाता है वेक्टर इन स्पेस। अब वेक्टर बाहर ऐसे लग रहा है जैसे वाई जेड प्लेन में, यानी यहाँ ड्रा किया हुआ, लेकिन असल में वो वेक्टर यहाँ ड्रा किया हुआ है, और उसके तीनों एक्सिस पे जो है ना प्रोजेक्शन होंगे, जिसे हम नाम देंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब इसके साथ ही हम देखते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटीज़ थी वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हैं और यूनिट रखती हैं सूटेबल, तो उनको ऐड करने के लिए कोई स्पेशल रूल की ज़रूरत नहीं है, वही जो मैथमेटिक्स है उसी की मदद से हम उनको ऐड करते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको ऐड करने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि डायरेक्शन भी है। तो अभी जो आपने ये सीखा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके अंदर वेक्टर्स को ड्रॉ किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स को मेंशन किया जाता है, तो उसी के अंदर वेक्टर्स की एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, और आगे जो टॉपिक्स आएंगे वहाँ हम सीखेंगे ये। अभी सिंपल फ़िलहाल एडिशन ऑफ वेक्टर देख लें ग्राफिकल मेथड से। इसमें आपने नाम सुना होगा हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल जो है ना वो मेथड है जिसकी मदद से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। पहले तो ये कि सिंपली वेक्टर को सूटेबल स्केल के अंदर जो है ना वो ड्रा करें, जैसे मैंने पहले भी बताया था। ये देखें, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। अब इनको आप सिंपली ऐड करना चाहते हैं। अब आप सिंपली इनको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी, अब ऑर्डर में सबसे पहले ए है तो ए को अकॉर्डिंग टू स्केल और डायरेक्शन जो है ना वो ड्रा कर दें। इसको यहाँ से यहाँ प्लेस करें उसी डायरेक्शन में, ये ए आ गया। अब आगे फर्दर बी है तो बी की टेल को आपने ए के साथ कंबाइन करना है, ए के हेड के साथ, यानी बी को यहाँ से यहाँ प्लेस किया है। तो यहाँ से आप बी यहाँ प्लेस करेंगे तो ये बी आ गया।
और 7। फिर अब अगर फर्ज करो सी होता तो सी को आगे, सी की टेल को बी के हेड के साथ आप कंबाइन कर देते हैं, लेकिन नहीं है तो अब इनका रिजल्टेंट यानी आंसर, तो ए की टेल यानी पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड जो है ना वो आप कंबाइन कर दें, तो ये बन गया आर रिजल्टेंट वेक्टर जो ए प्लस बी के इफेक्ट के बराबर होगा। ये वेक्टर एडिशन। अब अगर इसको आप अगर ऑर्डर चेंज करते हैं बी प्लस ए करते हैं तो वो भी हो सकता है। तो पहले आपको क्या ड्रा करना होगा, बी, फिर उसके बाद ए की टेल को बी के हेड से मिलाइए यहाँ पे, उसके बाद फिर दोबारा पहले वेक्टर की टेल और आखिरी का हेड कंबाइन कीजिए, ये बन गया आर जो आया वही बी प्लस ए के। अब आप दोनों डायग्राम देख सकते हैं सिमिलर रिजल्टेंट दे रही हैं, इसका मतलब है कि जो ए प्लस बी है वो बराबर है बी प्लस ए के, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्वेश्चन भी आता है वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, प्रूव करें, तो ये सिंपली आपने एक्सप्लेन करना है इसको। अब नेक्स्ट जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक में। रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो सिंपली दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को जब आप कंबाइन करते हैं तो उनका जो रिजल्ट एक सिंगल वेक्टर में आता है उसे हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को। उसका वही इफेक्ट होता है, सेम इफेक्ट होता है जो बाकी तमाम कंबाइन वेक्टर्स का इफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट जो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो भी इसी हेड टू टेल रूल से ही की जाती है, तो वो देखें कैसे करते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए दोबारा से वही वेक्टर ड्रा करें ए और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्केल बी। सपोज आप करना चाहते हैं ए माइनस बी, तो उसके लिए सबसे पहले आपको माइनस बी ड्रा करना होगा। माइनस बी से क्या मतलब है, बी का नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो एक गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल लेकिन डायरेक्शन के साथ ऑपोजिट हो, उसे हम नेगेटिव वेक्टर देते हैं। जैसे यहाँ देखें बिल्कुल वही लाइन ड्रा कर दी सेम एज इट, डायरेक्शन आपने रिवर्स कर दी तो वो क्या हो गया माइनस बी। अब माइनस बी को आप क्या कर लें, ए में ऐड कर लें हेड टू टेल रूल से। तो पहले आप सिंपली क्या करें, इसको आप यूँ लिख सकते हैं ना री राइट करके ए प्लस माइनस बी। तो देखें आप पहले क्या लिखेंगे, पहले ड्रा क्या करेंगे ए, यहाँ आप ए ड्रा कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट आप माइनस बी ड्रा करेंगे, तो माइनस बी आपने ड्रा कर दिया। अब आप इसका रिजल्टेंट ड्रा करें, तो ये देखें ये आर आ जाएगा, जो आर होगा वो ए माइनस बी के इक्वल आएगा। अगर आप बी माइनस ए करते हैं तो ए का रिवर्स ड्रा करना होगा इस तरह, फिर माइनस ए आ जाएगा, उसको आप बी में ऐड कर लीजिएगा, लेकिन डायरेक्शन जो है ना रिजल्टेंट की चेंज हो जाएगी। लेकिन तो इसलिए हम कहेंगे जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो यहाँ तक का ये लेक्चर, नेक्स्ट फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर।